नमस्कार। आज हम संचार के कह सकते हैं कई परतों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये बॉडी लैंग्वेज फोबिया नाम का एक दस्तावेज है जी। जिसके कुछ अंश हैं और ये बताते हैं कि भाई बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इसमें बताया गया है कि कैसे हम बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाते हैं। सही। तो हम देखेंगे कि कैसे हम अनकहे तरीकों से मतलब चुप्पी से, इशारों से और अपने शरीर के हाव भाव से भी संवाद करते हैं। चलिए थोड़ा इस दस्तावेज में उतरते हैं और देखते हैं ये क्या कहता है। इसमें सबसे पहले जिक्र है मौन भाषा का। ये दिलचस्प है क्योंकि ये वो भाषा है जहां शब्द एक तरह से थम जाते हैं। जैसे नोट्स में उदाहरण दिया है कि बहुत ज्यादा गुस्से में या जहां क्या कहते हैं अपमान महसूस हो, वहां लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। हाँ, और वो पुरानी कहावतें भी हैं, मौनम स्वीकार लक्षणम या मौनम इनकार लक्षणम। तो लगता है चुप्पी के भी कई मतलब हो सकते हैं। है वह? बिल्कुल। और ये दस्तावेज इसी बात पे जोर देता है कि मौन सिर्फ शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बहुत शक्तिशाली संचार का माध्यम है। अच्छा। हाँ, ये दिखाता है कि चुप्पी का इस्तेमाल सोच समझकर भी किया जा सकता है, शायद सहमति या असहमति जताने के लिए या तनाव कम करने या बढ़ाने के लिए भी। ये बातचीत का एक ऐसा हिस्सा है जो दिखता नहीं पर है बहुत अहम। और जब चुप्पी काफी नहीं होती या शायद सही संदेश नहीं दे पाती, तो नोट्स बताते हैं कि तब सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। यहाँ एक फर्क साफ किया गया है कि ये मूक बधिर समुदाय की भाषा भी है और कलाकारों वाली भी। हाँ, और ये अंतर महत्वपूर्ण है। दस्तावेज के मुताबिक जहां मूक बधिर समुदाय की सांकेतिक भाषा एक पूरी मतलब व्याकरण वाली भाषा है, वहीं कलाकारों की सांकेतिक भाषा ज्यादा प्रतीकात्मक हो सकती है, थोड़ी व्याख्या पर निर्भर। अच्छा। वो कलात्मक अभिव्यक्ति का एक जरिया ज्यादा है, जिसमें शायद जानबूझकर थोड़ी अस्पष्टता रखी जाती है ताकि देखने वाला अपनी समझ बना सके। तो मतलब कलाकार संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। और इन नोट्स में एक और परत जुड़ी गई है। कहा गया है कि कलाकार पहले मौन, फिर सांकेतिक और अगर मतलब बात फिर भी ना बने तो देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। ये तो कई परतें एक साथ इस्तेमाल करने जैसा हुआ। सही कहा। और ये चीज नाटकों या फिल्मों में तो बहुत साफ दिखती है। संवाद तो होते ही है, पर साथ साथ चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा, ये सब मिलकर कहानी को और गहरा बनाते हैं। ये इस बात को पुष्ट करता है कि प्रभावी संचार अक्सर बहुआयामी होता है, सिर्फ शब्दों पर टिका नहीं होता। ये जो अशाब्दिक संकेत है वो अर्थ की नई परतें जोड़ते हैं, जैसा कि इस टेक्स्ट में बार बार लगता है कहा गया है। इसके बाद फिर नंबर आता है जुबानी भाषा का, यानी शब्द, वाक्य और व्याकरण। यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात भी कही गई है कि भाई व्याकरण की वजह से अक्सर अपनी मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलना या समझना मुश्किल हो सकता है। यह अनुभव तो खैर कई लोगों का होगा। हाँ, ये तो है। और ये भाषा की अपनी सीमाएं भी दिखाता है। शायद इसीलिए, जैसा ये दस्तावेज इशारा कर रहा है, हम अनजाने में या जानबूझकर संचार के दूसरे माध्यमों का सहारा ले लेते हैं। अच्छा। ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है। क्या ये जो अशाब्दिक संकेत हैं, जैसे हाव भाव या आवाज का उतार चढ़ाव, क्या ये कभी-कभी भाषा के अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं? हालांकि दस्तावेज में शायद इस पर भी गौर किया गया होगा कि इन संकेतों की व्याख्या भी, आप जानते हैं, सांस्कृतिक रूप से अलग-अलग हो सकती है। तो कुल मिला के ये दस्तावेज हमें ये दिखा रहा है कि संचार कोई सीधी रेखा नहीं है। ये कई स्तरों पर एक साथ होता है। चुप्पी, संकेत, शारीरिक हाव भाव और फिर शब्द। और शायद प्रभावी संचार के लिए इन सब का सही मिश्रण जरूरी है, ताकि अगर एक तरीके से बात ना पहुंचे तो दूसरे से समझ आ जाए। बिल्कुल। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि अर्थ का निर्माण करना है एक तरह से। और ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि कैसे ये विभिन्न भाषाएं एक दूसरे की पूरक हैं। सबसे दिलचस्प शायद यही है कि बिना एक शब्द बोले भी कितना कुछ व्यक्त और समझा जा सकता है। ये संचार की जटिलता और उसकी संभावनाओं को उजागर करता है। तो हमने देखा कि संचार कितना बहुस्तरीय है। शांत इशारों से लेकर जोरदार शब्दों तक हर परत का अपना वजन है, अपना महत्व है। अंत में ये दस्तावेज हमें इस बात पर सोचने को उकसाता है कि जैसे कलाकार जानबूझकर संचार की इन परतों का इस्तेमाल करते हैं, क्या हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में ही सही कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अगर हम इन अलग अलग संचार माध्यमों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाएं, जैसा कि ये दस्तावेज हमें एक तरह से प्रेरित करता है, तो क्या हमारे आपसी संवाद और गहरे और सार्थक हो सकते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।